हेलो बच्चों, assign A, B, C, D from given type of reaction. A for disproportionation reaction, B for comproportionation reaction, C for either intermolecular redox reaction or displacement reaction, and D for either thermal combination redox reaction or thermal decomposition redox reaction. So, क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास ये एक रिएक्शन गिवन है, हमें बताना है कि किस टाइप का रिएक्शन है। तो सबसे पहले तुम अपने रिएक्शन को देखें तो हमारे पास है सोडियम नाइट्रेट NaNO2। ये रिएक्ट कर रहा है आयरन सल्फेट के साथ, दिस इज फेरस सल्फेट इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमें एक रिंग कॉम्प्लेक्स मिलता है जो कि है Fe H2O होल 5 NO ब्रैकेट क्लोज SO4। तो अब हम क्या करेंगे, फर्दर ये जानने के लिए कि किस टाइप का रिएक्शन है, हम अपने एलिमेंट्स का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। तो सबसे पहले बात करें हम NaNO2 की, तो यहाँ पे ईच ऑक्सीजन पे होगा -2 चार्ज और सोडियम पे होगा +1 चार्ज। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा नाइट्रोजन पे +3 चार्ज। FeSO4 पे बात करो तो आपका FeSO4 जो होता है ये बना होता है Fe प्लस SO4 टू नेगेटिव। इट मीन्स कि यहाँ पे जो हमारा आयरन है इस पे +2 चार्ज होगा, ईच ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होगा। तो सल्फर पे अगर आप चार्ज निकालो तो ये हो जाएगा हमारा +6। H2SO4 में ईच ऑक्सीजन पे है -2 चार्ज, ईच हाइड्रोजन पे है +1 चार्ज। तो इसको भी जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ हमारा सल्फर पे हो जाएगा +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। नाउ अब हम देखें हमारे ये जो रिंग कॉम्प्लेक्स है, ये जो रिंग कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे ये हो गया हमारा एक सल्फेट ग्रुप और ये हो गया हमारा एक कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे जो हमारा NO है ये बेसिकली बना होता है NO प्लस का। NO प्लस का है नाइट्रोसोमियम आयन। आयन बेसिकली ये क्या होता है, ये अगर आप ऐसे करोगे ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे नाइट्रोजन का निकालो तो ये क्या होगा, X प्लस -2 इज इक्वल्स टू +1। तो यहाँ से X आ गया 3। यही NO प्लस जो होता है ये डिसोशिएट हो जाता है NO में, क्योंकि NO प्लस जो होता है अनस्टेबल होता है। तो यहाँ से जो अगर हम देखो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट तो इसकी वैल्यू आ जाएगी +2। तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन होता है -2 में, नाइट्रोजन होता है +2 में। और जब आप आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे यहाँ पे तो ये होता है हमारा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ना होता क्या है, अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ जो हमारा नाइट्रोजन है ये +3 से गया है +2 में, और जो हमारा आयरन है ये +2 से गया है +1 में। तो होता क्या है, ये जो नाइट्रोजन और आयरन हमारे हैं ये फर्दर इस कॉम्प्लेक्स के साथ ऑक्सीडेशन करके फॉर्म करते हैं। अब जो हमारा नाइट्रोजन हो जाएगा, ये ऐसे कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं। जो फाइनल प्रोडक्ट होता है आफ्टर ऑक्सीडेशन विद दिस कॉम्प्लेक्स ये होता है हमारा Fe2SO4 होल थ्राइस एंड NO। ये है हमारा फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पे जब आप आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो वो आएगा +3 और नाइट्रोजन का हो जाएगा हमारा यहाँ पे +2। तो फाइनली अगर आप देखो तो आयरन की बात करें तो ये +2 से गया है +3 में, और अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो ये +3 से गया है आपका +2 में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हमारा आयरन है इसने क्या किया है, +2 से +3 में गया है। इट मीन्स कि इसने जो हमारा आयरन है इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर दिया है। और कोई भी कंपाउंड अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इसका मतलब होता है कि उसका ऑक्सीडेशन होता है। और अगर आप नाइट्रोजन की बात करो तो ये +3 से +2 गया, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है। इलेक्ट्रॉन गेन क्या है, इट मीन्स कि इसका रिडक्शन हो गया है।
तो अगर आप देखो तो हमारे ये जो गिवन हमारा केमिकल रिएक्शन है, इसमें एक जो एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक का रिडक्शन हो रहा है। इट मीन्स कि ये जो हमारा रिएक्शन है वो है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो दूसरा रिड्यूस हो, वो होता है रिडॉक्स रिएक्शन। नाउ यहाँ पे आप देखो तो ये आयरन और नाइट्रोजन, यहाँ पे जो पूरा मैटर चल रहा है ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में चल रहा है। तो इस तरह के रिडॉक्स रिएक्शन को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। अगर आप देखो तो ये हमारा यहाँ सी में गिवन है, तो ये सी हमारा करेक्ट हो जाएगा इस रिएक्शन के लिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।